दोस्तों स्वागत है आप सभी का। जैसे कि आप सभी को पता है कि जो हमारी बीआईएस की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज चल रही थी। ओके, उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज में आप लोग यहाँ पे आज कर रहे हो पार्ट टू। ओके, ये पार्ट टू में हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि हमारे लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आज यहाँ पे आपके 5 ऑप्शंस रहेंगे और जितने भी हमारे ऑप्शंस रहेंगे हम उनको भी यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे सो दैट कि आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स और एक्स्ट्रा नॉलेज यहाँ पे मिल पाए। पहला क्वेश्चन है आपका, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर आपको वॉशिंगटन डीसी में मिलेगा। ओके, लेकिन यहाँ पे आपका आंसर तो सी हो गया। यहाँ पे ए आपका जो ऑप्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे हेडक्वार्टर है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, वर्ल्ड मेटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का। ये चीज आप लोग ध्यान देना। और जो यहाँ पे इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस है ना, जो एड्स के रोकथाम पे काम करती है, रेड क्रॉस, इसका भी हेडक्वार्टर आपको जेनेवा में ही मिलेगा। नैरोबी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नैरोबी जो कैपिटल है वो केनिया की है। नैरोबी में आपको यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। ओके, वॉशिंगटन डीसी में आपका वर्ल्ड बैंक का तो है ही है, साथ में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का भी है। लियोन में किसका हेडक्वार्टर है? इंटरपोल का। इंटरपोल का मतलब क्या होता है? इंटरनेशनल पुलिस। ओके, तो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, वे विच ऑफ द फॉलोइंग कलर इज नॉट प्रेजेंट इन ओलंपिक लोगो। ओलंपिक का लोगो कैसा होता है ये आपको पता है। यहाँ पे 5 आपको क्या मिल जाएंगे? रिंग मिल जाएंगे ना। ये जो 5 रिंग होती है पर्टिकुलरली इन सब का एक रीजन होता है। तो यहाँ पे कौन सा कलर नहीं है? रेड कलर होता है, बिल्कुल होता है इसमें। ग्रीन भी होता है, ब्लैक भी होता है, ब्राउन नहीं होता। क्योंकि ये जो 5 कलर है ना, ये हमारे 5 कॉन्टिनेंट को दर्शाते हैं, एंटार्क्टिका को छोड़कर। जो यहाँ पे 5 कॉन्टिनेंट है ये उनको दर्शाते हैं। ये चीज आप लोग यहाँ पे ध्यान देना, ये एग्जाम में आता है। ओके, तो यहाँ पे जो 5 कलर है हमारे वो कौन से हैं? रेड हो गया, ओके, ब्लू भी होता है, ब्लू भी हो गया, ग्रीन हो गया, येलो हो गया और ब्लैक हो गया। ओके, ब्राउन नहीं होता है, ब्राउन नहीं होता है। अगर मैंने हाँ बोला है तो ब्राउन नहीं होता है। ये आपका यहाँ पे आंसर हो गया। ओके, अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो ओलंपिक है इसके बारे में आपको पहले ही बता चुका हूँ। ओलंपिक में अभी तक किसी व्यक्ति ने सबसे ज्यादा इंडिविजुअली कितने गोल्ड जो है वो लिए हैं? वो करे हैं 23 गोल्ड। ओके, 23 गोल्ड अभी तक लिए हैं। जो कि स्विमर हैं अमेरिका के, स्विमर हैं अमेरिका के, उन पे डोपिंग का केस भी चला था अभी। स्विमर हैं अमेरिका के, ये बता देना आप इनका नाम क्या है, माइकल फिलिप है या नहीं है। ओके, तो ये चीज आप ध्यान देना, एग्जाम में कई बार आता है। मैक्सिमम गोल्ड एक सिंगल गेम में लेने वाले व्यक्ति भी कौन है? यह है माइकल फिलिप। ओके, जो कि 2008 में 8 गोल्ड इन्होंने लिए थे। ओके, ओलंपिक के बारे में आपको बता चुका हूँ। 1894 में आईओसी की स्थापना होती है। 1896 में पहले जो मॉडर्न ओलंपिक गेम्स है ग्रीस के एथेंस में ये स्टार्ट होते हैं। ओके, ये एग्जाम में आता है। रिसेंटली जो 2024 में पेरिस ओलंपिक हुए थे, इस पेरिस ओलंपिक में इंडिया की रैंक क्या थी? क्या वो 71 थी या 61 थी? इसका जो आंसर है वो मुझे आप कमेंट में लिख के बताओगे। ओके, ओलंपिक 2020 में ये हुआ था किस कंट्री में हुआ था? ये आपको पता होना चाहिए। ओलंपिक 2020 किस कंट्री में हुआ था? तो ये कहाँ पे हुआ था? टोक्यो में हुआ था ना। कोविड के कारण ये जो ओलंपिक था ये 1 साल और डिले कर दिया गया था, तो ये जापान में हुआ है। ओके, ये चीज आप ध्यान देना। अभी तक जापान में अभी तक जापान में 4 बार ओलंपिक हो चुके हैं। ओके, इंडिया की तरफ से जो 2020 में फ्लैग बीरर थे, फर्स्ट टाइम थे मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह। मनप्रीत सिंह किसके हैं? हॉकी के हैं। मैरी कॉम किसके हैं? ये आप मुझे कमेंट में लिख के बताएंगे। और क्लोजिंग सेरेमनी में 2020 जो कि 2021 में ओलंपिक हुए थे, इसकी क्लोजिंग सेरेमनी में जो फ्लैग बीरर थे, ठीक है, फ्लैग बीरर थे, वो कौन थे? बजरंग पूनिया थे। ये भी आप यहाँ पे ध्यान देना। फिर यहाँ पे आप ध्यान देना कि ओलंपिक 2020 में इंडिया ने 7 मेडल लिए थे, जिसमें से एक गोल्ड था जो कि नीरज चोपड़ा लेके आए थे जेवलिन में, 2 सिल्वर थे, 4 ब्रोंज मेडल थे। ओके, इंडिया की जो रैंकिंग थी वो कितनी थी? 24th थी। ये भी आप लोग ध्यान देना। इंडिया का फर्स्ट मेडल था 2020 का टोक्यो ओलंपिक का, वो 2020 में सबसे पहले जो मेडल लाई थी वो मीराबाई चानू लेके आई थी वेट लिफ्टिंग में, पहला मेडल। उसके बाद यहाँ पे 6 मेडल और आए थे। ओके, तो ये 28 का यहाँ पे आपका सी हो जाता है आंसर। हु रोड द फेमस सॉन्ग झंडा ऊंचा रहे हमारा?
विजय विश्व तिरंगा प्यारा, ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो क्या ये रविंद्रनाथ टैगोर है, बंकिम चंद्र चटर्जी है, मौलाना हसरत मोहानी है, या फिर श्यामलाल गुप्त प्रसाद है? तो यहाँ पे 29 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? श्यामलाल गुप्त प्रसाद ने क्या लिखा है? झंडा ऊंचा रहे हमारा। रविंद्रनाथ टैगोर ने हमारा नेशनल एंथम लिखा है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? जिसे हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं? नेशनल एंथम हमारा क्या है? ओके। और इनको नेशनल पोएट भी कहते हैं, ये चीज आप लोग ध्यान देना। राष्ट्रीय कवि, जन गण मन भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। इन्हीं के द्वारा बांग्लादेश का आमार सोनार बांग्ला जो नेशनल एंथम है वो भी इनके द्वारा लिखा गया है। और श्रीलंका का जो नेशनल एंथम है वो भी इन्होंने ही कंपोज किया था, ये भी आप ध्यान देना। 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को इनकी पुस्तक गीतांजलि, ये क्या है? कलेक्शन ऑफ पोयम है, इनके द्वारा ये इनको क्या मिला था यहाँ पे 1913 में? पर्टिकुलरली नोबेल नोबेल प्राइज दिया गया था लिटरेचर में, यानी कि साहित्य में। ओके। नेशनल एंथम को नेशनल एंथम को हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कब अडॉप्ट किया था? 24 जनवरी 1950 में। ओके। अब यहाँ पे एक और चीज आप ध्यान देंगे कि जो बंकिम चंद्र चटर्जी है, ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी, इन्होंने हमारा राष्ट्रीय गीत लिखा है, जिसे हम बोलते हैं वंदे मातरम। ओके। और ये वंदे मातरम पर्टिकुलर इन्होंने कहाँ से लिया है? इनकी जो पुस्तक है आनंद मठ, ये उससे लिया है। आनंद मठ पुस्तक भी कई बार आती है, तो आनंद मठ जो पुस्तक है वो बंकिम चंद्र चटर्जी ने क्या करा है? लिखी है, और वहीं से हमने वंदे मातरम लिया है। मौलाना हसरत मोहानी, इनके द्वारा एक दिया गया था जो कि हमारा नारा है इंकलाब जिंदाबाद। ये इंकलाब जिंदाबाद हम लोग कई बार बोलते हैं कि भगत सिंह ने बोला था, नहीं, भगत सिंह ने इसको पॉपुलर किया था, लेकिन ये बोला किसने था? मौलाना हसरत मोहानी ने बोला था। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी फिल्टर्स यूरिया फ्रॉम द ब्लड? ब्लड में से यूरिया को फिल्टर करने के लिए हमारे शरीर का कौन सा अंग कार्य करता है? ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। क्या वो पैंक्रियाज है, सेरेब्रम है, थायराइड ग्लैंड है, या फिर किडनी है? तो ये काम किडनी करता है ना, पानी को साफ करने का काम, जो भी ब्लड को साफ करने का काम है वो कौन करता है? किडनी करता है। जो हमारा यूरिन होता है ना, यहाँ पे आपका यूरिन आएगा, देखो यूरिया है तो यूरिन आएगा। तो यूरिन का जो हमारा पीएच होता है, यानी कि प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन बोलते हैं ना, पीएच स्केल में इसकी कितनी होती है? ये होता है 4.5 से 8.0, यानी कि एसिडिक भी होता है और बेस भी होता है। ओके। ह्यूमन यूरिन में बेसिकली क्या होता है? जो ह्यूमन का मूत्र होता है, ह्यूमन का जो यूरिन होता है, उसमें सबसे ज्यादा क्या होता है? सबसे ज्यादा आपको उसमें वाटर मिलेगा जो कि 95% है, और उसके बाद यूरिया मिलेगा जो कि 2% है। ओके। स्टोन जो होता है, आपने सुना होगा पथरी, पथरी कहाँ पे अकर होती है? वो किडनी में ही आती है पथरी। ओके। और ये यूरिनरी ब्लैडर में आपको ज्यादातर देखने को मिल जाएगी। जो किडनी का जो स्टोन होता है, इसका केमिकल नेम क्या है? इसका नाम है कैल्शियम। पथरी आपने सुनी होगी ना, कैल्शियम ऑक्सालेट बोलते हैं इसको, जब जम जाता है ये कैल्शियम ऑक्सालेट, इसी को हम लोग पथरी कहते हैं, जिससे दर्द बहुत ज्यादा भयानक होता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, ये कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड है? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, ये चीज आप लोग ध्यान देना। क्या ये संतूर से है, वीणा से है, तबला से है, या फिर शहनाई से? तो शहनाई बजाते थे भाई उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, बहुत बड़े शहनाई वादक थे। ठीक है। संतूर के कौन थे? पंडित शिव कुमार शर्मा। पंडित शिव कुमार शर्मा जो है वो है रिलेटेड संतूर से। तबला तबला वीणा कौन बजाता था? मुगल राजा कौन मुगल बजाता था यहाँ पे वीणा? तो ये औरंगजेब बजाता था, ये भी ध्यान देना आप लोग। औरंगजेब, जिसको हम जिंदा पीर भी कहते हैं। ओके। तबला के सबसे बड़े वादक कौन थे? जाकिर हुसैन। ओके। शहनाई में आपको बता चुका हूँ बिस्मिल्लाह खान। बिस्मिल्लाह खान को 2001 में यहाँ पे भारत रत्न दिया गया था, ये भी एग्जाम में कई बार आ रखा है कि भारत रत्न बिस्मिल्लाह खान को कब दिया गया था? 2001 में दिया गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज ऑफ इंडिया इज ऑल्सो नोन एज हिमाद्री? कौन से माउंटेन, यानी कि कौन सी पर्वत श्रृंखला को हम लोग हिमाद्री के नाम से भी जानते हैं? तो क्या वो ट्रांस हिमालय है, या फिर वो उच्च हिमालय है, या फिर वो मध्य हिमालय है जिसे हम भाई हिमालय भी कहते हैं, या फिर शिवालिक है? ओके। तो ये क्या है? ग्रेटर हिमालय, महान हिमालय जिसे हम लोग बोलते हैं ना, महान हिमालय को हम लोग क्या कहते हैं? हिमाद्री कहते हैं। अगर कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, जो जो सबसे यंगेस्ट माउंटेन रेंज है, कभी आपसे अगर पूछ ले कि दुनिया की सबसे यंगेस्ट माउंटेन रेंज कौन सी है, तो आप क्या बोलेंगे? सर वो है हिमालय। ओके। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर इसकी ऊंचाई है। ओके। अगर कभी आपसे पूछ लिया जाए कि जो हिमालय है,
हिमालय की टोटल लेंथ कितनी है, हिमालयन रेंज की टोटल लेंथ है 2400 किलोमीटर। हाईएस्ट पीक मैं आपको बता चुका हूँ। इस माउंट एवरेस्ट का पुराना नाम क्या था, इसका नाम था पीक 15 और इसको नेपाल में सागर माथा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सागर माथा भी कहते हैं। पहले इंसान जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़े थे वो कौन थे, वो थे एडमंड हिलेरी एंड तेंजिंग नॉर्गे। ये भी आप लोग ध्यान देना, एडमंड हिलेरी कहाँ का था भाई, न्यूजीलैंड। तेंजिंग नॉर्गे ये क्या था, ये शेरपा था जो कि नेपाल का है। ओके। 33 है, विच आर द फॉलोइंग माउंटेन रेंज इज द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड। बहुत इंपॉर्टेंट है, दुनिया की सबसे पुरानी माउंटेन रेंज कहाँ पर है, किस क्या बोलते हैं, क्या इसे विंध्यास बोलते हैं, क्या इसे पश्चिमी घाट बोलते हैं, अरावली कहते हैं या फिर सतपुड़ा कहते हैं। तो ये आप लोगों को यहाँ पे ध्यान देना है कि जो अरावली है, अरावली दुनिया की सबसे पुरानी माउंटेन रेंज यानी कि पर्वत श्रृंखला में आता है। ओके। और अरावली की जो हाईएस्ट पीक है वो क्या है, गुरु शिखर है। ये भी कई बार आता है कि अरावली की हाईएस्ट पीक क्या है, गुरु शिखर है। ओके। अरावली से कौन सी नदियां निकलती, कभी अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा तो बनास नदी यहाँ से निकलती है, लूनी नदी यहाँ से निकलती है, साबरमती नदी यहाँ से निकलती है। कहाँ से, अरावली से निकलती है। वेस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, यह है अनायमुड़ी। और यही अनायमुड़ी एक आपका यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो अनायमुड़ी भी आप कहेंगे। ओके। और यहाँ पे एक कई बार एग्जाम में आता है वेस्टर्न घाट में एक और है, दोदा बेटा पीक, दोदा बेटा पीक। ठीक है, ये भी कई बार एग्जाम में आता है तो ध्यान देना, ये वेस्टर्न घाट का पार्ट है। और यहाँ पे सतपुड़ा है, सतपुड़ा की हाईएस्ट पीक कभी अगर आपसे पूछेगा तो आप क्या बोलेंगे, वो है धूपगढ़, धूपगढ़ है। ओके। विंध्यास की हाईएस्ट पीक मुझे आप कमेंट में लिख के बताएंगे, आंसर आपका सी अरावली हो जाता है। जॉन्डिस एसोसिएटेड है हमारे किस शरीर के अंग से, यानी कि जो जॉन्डिस होता है वो हमारे शरीर के कौन से अंग को प्रभावित करता है, लीवर को, स्टमक को, किडनी को या फिर लंग्स को। तो ये लीवर को प्रभावित करता है। ओके। और आपको पता है जो हमारे शरीर में तेजाब होता है जिसे हम बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ओके, जो खाने के पाचन में काम आता है, जिसके बढ़ने से शरीर में एसिड हो जाता है। ओके, हमने सुना, आपने सुना होगा कि पेट में एसिड हो गया, ठीक है, एसिडिटी हो गई, तो वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बढ़ने से ही होता है और ये हमारे स्टमक में होता है। क्या होता है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके। लंग्स में कौन सी बीमारी होती है, ये आपको पता है, अस्थमा होता है और ब्रोंकाइटिस होता है। ओके। किडनी में आपको पता है ना, पथरी होती है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। ओके। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर द ग्लोबल टेक जायंट माइक्रोसॉफ्ट को कब बनाया गया था। इससे पहले एक क्वेश्चन आया था जहाँ पे मैंने आप लोगों को पूरी की पूरी चीजें बताई थी। तो वो क्या है, वो है 1975 में माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना होती है। 1911 में IBM बनता है, IBM का मतलब है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, जिसके CEO कौन थे, अरविंद कृष्णा थे। ओके। 1976 में एप्पल कंपनी की स्थापना होती है। एप्पल कंपनी को किसने स्थापित किया था, स्टीव वॉजनाइक, स्टीव जॉब और रोनाल्ड वेन ने स्थापित किया था। 1998 में गूगल की स्थापना होती है। गूगल की स्थापना कौन करता है, लैरी पेज एंड सर्जी ब्रिन। ओके। माइक्रोसॉफ्ट का मैं आपको बता चुका हूँ, आंसर आपका ए हो जाएगा। किंग अशोका को किसने इन्फ्लुएंस किया था कि आप बुद्धिस्ट मॉन्क बन जाइए, ओके, आप बौद्ध धर्म को अपना लीजिए। तो ये किसने कहा था, संघमित्रा तो उनकी बेटी थी, गौतम बुद्ध तो बुद्ध धर्म के संस्थापक थे, मैत्रेय हो गया और उपगुप्त हो गया। तो उपगुप्त जो है, उपगुप्त जो थे, इन्होंने ही किंग अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा दीक्षा दी थी। ये भी चीज आप लोग ध्यान देना। गौतम बुद्ध का जो जन्म था वो कहाँ पे हुआ था, कपिलावस्तु, है ना, कपिलावस्तु आपने सुना होगा, नेपाल। लुम्बिनी भी आपने कई बार सुना होगा, तो वो एक ही जगह का नाम है। ओके। और अगर गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ पे हुई थी, कभी आपसे पूछ लिया जाए तो आप बताना कि कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी। और इनकी मृत्यु को हम लोग क्या कहते हैं, महापरिनिर्वाण कहते हैं। और 29 वर्ष की आयु में इन्होंने घर छोड़ दिया था। इनकी वाइफ का जो नाम था, बीबी का जो नाम था वो यशोधरा था। इनके बेटे का नाम क्या था, राहुला था। ये भी आप लोग यहाँ पे ध्यान देना, एग्जाम में कई बार आता है गौतम बुद्ध का। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, 563 में इनका जन्म हुआ था और 483 में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनका पहला जो प्रवचन था, सरमन था, वो कहाँ पे दिया था इन्होंने, सारनाथ में दिया था। ये भी आप लोग ध्यान देना, एग्जाम में कई बार आता है। ओके। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल एम्परर वाज इलिटरेट, इनमें से कौन सा मुगल राजा अनपढ़ था। ये सीधा सिंपली ये कह रहे हैं। तो क्या वो जहांगीर था, औरंगजेब था, बाबर था या फिर अकबर था। तो अकबर 14 वर्ष की आयु में शासक बन गया था और अकबर ही अभी तक पता चलता है कि वो एक अनपढ़ था। अनपढ़ होने के बावजूद भी उसको ग्रेट बोला जाता है क्योंकि उसकी नीतियां जो थी
वो एक बहुत ही बेहतरीन नीतियाँ थी जिसको भारत जिस नीतियों ने भारत को आगे बढ़ाया था। जहांगीर का टाइम पीरियड देखो आपको ना, शुरू के जो 5 मुगल शासक है, 6 मुगल शासक है, उनका टाइम पीरियड आपको याद होना चाहिए, एग्जाम में कई बार आता है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बाबर की। बाबर संस्थापक है मुगल एम्पायर का इंडिया में। बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर, अकबर का बेटा जहांगीर, देन शाहजहां, देन औरंगजेब। ठीक है, तो बाबर की ने जो सबसे पहले स्थापित किया था 1526 में किसकी स्थापना करी थी? भारत में मुगल शासन की स्थापना करी थी। 1530 में इसकी मृत्यु हो जाती है। फिर 1530 में शासक बनता है हुमायूं, जो कि 1540 तक रहता है। इसके बाद 10 सालों के लिए शेरशाह सूरी आता है। उसके बाद दोबारा 15 सालों के लिए शेरशाह सूरी आता है, जिसके बाद यहाँ पे 1555 में ये वापस आता है और 56 में इसकी मृत्यु हो जाती है ना। 1556 में इसकी मृत्यु आती है। 1556 में सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत में अकबर जीत जाता है हिमू को हराकर, और उसके बाद ये भारत पे शासन करता है 1605 तक। 1605 से 1627 तक भारत में राज करता है जहांगीर। उसके बाद 1 साल तक यहाँ पे स्थिति खराब रहती है, जिसमें 1628 से और 1658 तक यहाँ पे कौन रहता है? शाहजहां रहता है। इसके बाद 1658 से 1707 तक कौन रहता है भारत में? औरंगजेब रहता है। ये टाइम पीरियड आपको याद होना चाहिए। हु हैज एस्टैब्लिश द सिटी अमृतसर? अमृतसर की जो स्थापना करी थी वो किसने करी थी? ये आपसे एग्जाम में पूछता है। गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जन देव या फिर गुरु रामदास? तो किसने करी थी स्थापना? गुरु रामदास ने इसकी स्थापना करी थी अमृतसर सिटी की। ओके, तो ये चीज आप ध्यान देना। गुरु अर्जन देव ये 5वें सिख गुरु थे, जिनको किसने मरवाया था? जहांगीर ने इनका सर कटवा दिया था 1606 में। ओके, और गुरु तेग बहादुर यहाँ पे 9वें सिख गुरु थे। किसके? सिख रिलीजन के। इनको मरवाया था किसने? औरंगजेब ने इनको मरवाया था। गुरु गोविंद सिंह ने स्थापना करी है खालसा पंथ की। खालसा पंथ की इन्होंने स्थापना करी है। ये भी एग्जाम में कई बार आता है। ओके, अब मुझे बताइए सिख धर्म के संस्थापक कौन थे और 10वें गुरु कौन थे? अंतिम गुरु, अभी जो इनके गुरु है, हम किसको मानते हैं? इनकी किताब को मानते हैं। ओके, अब इनके 10 के बाद गुरु नहीं हुए थे। हु अमंग द फॉलोइंग गुरु स्टार्टेड द लंगर सिस्टम इन सिखिज्म? तो सिख धर्म में लंगर सिस्टम स्टार्ट करने वाले सिख गुरु कौन से थे? तो वो थे गुरु नानक देव, है ना। अब मुझे बताओ संस्थापक ये थे या नहीं थे, है ना। अर्जन देव के बारे में बता चुका हूँ, गुरु गोविंद सिंह के बारे में बता चुका हूँ आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वेद टॉक अबाउट द मैजिकल चैंट्स? इनमें से कौन सा वेद जो था वो मैजिकल चैंट्स यानी कि जादू टोने के ऊपर बात करता है? तो वो ऋग्वेद था, अथर्ववेद, सामवेद या फिर यजुर्वेद, है ना। तो वो कौन सा है? वो है अथर्ववेद। यही अथर्ववेद आयुर्वेद के बारे में भी बात करता है और यही अथर्ववेद मैजिकल चैंट्स के बारे में भी बात करता है। ऋग्वेदा दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट टेक्स्ट है, जहां पर कैसे भजन कीर्तन करनी है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। सामवेद संगीत से रिलेटेड है। हमारे जो 7 धुन होती है, सुर होते हैं, सारे गामा पाधा निसा, वो भी सामवेद से ही मिलता है। यजुर्वेद में यज्ञ में होने वाले कर्म कांड के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा आंसर 40 का? अथर्ववेद हमारा यहाँ पे आंसर हो जाता है। इन विच ईयर फर्स्ट 5 ईयर प्लान वाज स्टार्टेड? तो भारत में फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब स्टार्ट हुआ था? बहुत सिंपल है, 1951 से 1956 तक हमारा पहला 5 ईयर प्लान चलता है, फर्स्ट होता है। 1956 से 1961 तक हमारा दूसरा 5 ईयर प्लान चलता है। 1961 से 1966, वैसे जल्दी खत्म हो गया था ये, 66 तक थर्ड 5 ईयर प्लान चलता है। 1967, 68 और 69 ये हमारे तीनों है एनुअल प्लान वाले। ये हमारे है वार्षिक प्लान वाले। ये भी एग्जाम में आ रखा है एक बार कि एनुअल प्लान हमारे कब से कब तक चले थे। 66 से 69 तक आप इसका दे सकते हैं, क्योंकि 66 से 67, 67 से 68, 68 से 69 हमारे एनुअल प्लान चले थे। इसके बाद दोबारा से 1969 से 1975 तक हमारा फोर्थ 5 ईयर प्लान चला था इंदिरा गांधी के टाइम पे। ओके, तो हमारा जो पहला 5 ईयर प्लान था वो कब हुआ था? 1951 में हुआ था। सोशल मीडिया एप्लीकेशन जो इंस्टाग्राम है, इसको किसने लिया था $1 बिलियन में? इसको खरीद लिया गया था किसके द्वारा? यहाँ पे आपको पता है फेसबुक के द्वारा इसको खरीद लिया गया था। तो $1 बिलियन की कीमत के साथ में, ये आप लोग को पता है। ओके,
एडोब बहुत अच्छी कंपनी है, एक पीडीएफ वाली कंपनी है, एडिटिंग वाली कंपनी है, इनके बहुत अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर्स हैं। ओके, एडोब के सीईओ अभी वर्तमान में शांतनु नारायण है या नहीं है, आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है? सत्या नडेला। ओके, गूगल के सीईओ कौन है? सुंदर पिचाई। और इंस्टाग्राम को 2012 में $1 बिलियन में किसने खरीद लिया था? फेसबुक ने खरीद लिया था। फेसबुक के फाउंडर कौन है? मार्क जुगरबर्ग। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका फेसबुक। एक चाइनीज ट्रैवलर था, चाइनीज यात्री था, हुएनसांग। ठीक है, इसने भारत की कौन सी एंशियंट यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करी है? यहाँ पे गया है, बौद्ध धर्म की शिक्षा इसने यहीं से ली थी। तक्षशिला, नालंदा, मगध और या फिर हम्पी यूनिवर्सिटी। तो नालंदा यूनिवर्सिटी में ये गया था। नालंदा यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? बिहार में है। वहां पर जाकर इसने बौद्ध धर्म की शिक्षा दीक्षा ली थी। ये चीज आप लोग ध्यान देंगे। नालंदा यूनिवर्सिटी को अलाउद्दीन तो नहीं बोलेंगे हम, ठीक है, मोहम्मद घौरी का एक सेनापति था जिसका नाम था बख्तियार खिलजी। इसने तहस नहस कर दिया था। नालंदा यूनिवर्सिटी की एक क्या थी? लाइब्रेरी थी, जिस लाइब्रेरी का नाम था धर्मगंज। धर्मगंज इसका नाम था। तो ये चीज आप लोग यहाँ पे ध्यान देना। रत्न रंजक, रत्नोदी और रत्न सागर इसके पार्ट थे, ये भी एग्जाम में कई बार आ रखा है। ओके, तो नालंदा यूनिवर्सिटी बता दिया। हम्पी कैपिटल थी किसकी? विजयनगर एम्पायर की। Who among the following Sultan of Delhi Sultanate established his capital in Lahore? इनमें से किस दिल्ली सल्तनत के सुल्तान ने लाहौर में अपनी कैपिटल स्थापित की थी? तो ये किसने करी थी? तो किसने करी थी? ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने करी थी। अब कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद राजा बनता है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने अपनी जो कैपिटल है वो लाहौर से वापस दिल्ली लेके आ गया था। अलाउद्दीन खिलजी, खिलजी शासन का दूसरा शासक था ये, जो कि कब से शासक बनता है? ये 1296 आप कह सकते हो, और 1316 तक वैसे बेसिकली ये रहा था। 1320 भी कई बार एग्जाम में आता है, तो 1316 हम इसको मानेंगे। इसके बाद इसका एक बहुत बड़ा मिलिट्री जनरल है, इसको हम बोलते हैं मलिक कफूर। इसी को हम हजार दिनारी भी कहते हैं, ये एग्जाम में आता है। ओके, फिर शाह तुगलक ने क्या करवाया था? जो कुतुब मीनार था उसका अंतिम निर्माण करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का संस्थापक था, दिल्ली सल्तनत का पहला राजा था, स्लेव डायनेस्टी का संस्थापक था। ओके, ये चीज आप लोग ध्यान देना। इसको हम लोग गुलामों का गुलाम भी कहते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श भी कहते हैं, क्योंकि लाखों का ये बख्शीश देता था, लाखों का ये दान दे देता था। ओके, तो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। इल्तुतमिश इसके बाद राजा बनता है, इसके बाद इसकी बेटी रानी बनती है रजिया सुल्तान। व्हाट इज द हाइट ऑफ कुतुब मीनार? कुतुब मीनार के यहाँ पे आपसे हाइट पूछी गई है, तो ये कितनी है? 72.5 मीटर्स है। और इसका डायमीटर कितना है? कभी अगर आपसे पूछना जाए 14.32 मीटर क्या है, इसका डायमीटर है बेस का। ओके, मैं सिर्फ बेस की बात कर रहा हूँ। ओके, अगला क्वेश्चन है कंट्रोल एक्स एक शॉर्ट फॉर्म है कंप्यूटर में कौन सी कमांड का? देखो, कॉपी किससे होता है? कंट्रोल प्लस सी दबाओगे तो कॉपी हो जाएगा। पेस्ट किससे होता है? कंट्रोल प्लस वी दबाओगे तो पेस्ट हो जाएगा। कट होता है कंट्रोल प्लस एक्स। समझ में आया? कंट्रोल प्लस एक्स आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म है कट का। कट कर दोगे, यहाँ से हट जाएगा, फिर दूसरी जगह पेस्ट हो जाएगा। परमानेंट अगर डिलीट करना है आपको किस चीज को, तो आप क्या दबाएंगे? शिफ्ट प्लस डिलीट का बटन दबाएंगे। तो ये रिसाइकल बिन में आपका नहीं जाएगी फाइल, डायरेक्टली डिलीट हो जाएगी परमानेंटली। अगला क्वेश्चन है हु वाज द फर्स्ट हिस्टोरियन हु सेड अर्थ रोटेट अराउंड द सन? पहला इतिहासकार जिसने ये बताया था कि जो अर्थ है वो सन के आसपास घूमती है, तो ये बताया था निकोलस कोपरनिकस ने। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। हिस्ट्री, देखो यहाँ पे हिस्टोरियन की बात हुई है, तो हिस्ट्री के जो फाउंडर थे, यानी कि हिस्ट्री के पिता कैसे, जनक किसे बोलते हैं? हेरोडोटस को। हेरोडोटस को। ठीक है, अब यहाँ पर एक आपको पता है कि जो अर्थ की स्थापना, यानी कि अर्थ कैसे बना, इसके लिए सबसे अच्छी थ्योरी दी है बिग बैंग थ्योरी, है ना? महाविस्फोट का सिद्धांत जिसे हम बोलते हैं, ये किसने दी थी? ये किसने दी थी? यहाँ पे कैथोलिक प्रीस्ट थे, जॉर्ज लेमेंथेरे। जॉर्ज लेमेंथेरे कैथोलिक प्रीस्ट थे ये, इन्होंने ही बिग बैंग थ्योरी दी थी। ये आपका जॉर्ज लेमेंथेरे यहाँ पे आ गया। ओके, हु कंस्ट्रक्टेड चार मीनार इन हैदराबाद? हैदराबाद में चार मीनार किसने बनाया था? तो ये किसने बनाया था भाई? ये बनाया था कुली कुतुब शाह ने। कब बनाया था? 1591 में बनाया था। और ये किस लिए बनाया था? क्योंकि इनके जो हैदराबाद था, हैदराबाद किस नदी के किनारे है? मूसी नदी के किनारे है। हैदराबाद में एक बहुत बड़ी महामारी आ गई थी, उस महामारी को इन्होंने खत्म कर दिया था। उस खत्म करने के उपलक्ष्य में हैदराबाद में इन्होंने चार मीनार बनाया था। हैदराबाद आज की डेट में जो कैपिटल है वो किसकी है? आंध्र प्रदेश की या तेलंगाना की है? तो ये किसकी है?
तेलंगाना की यहाँ पे कैपिटल हो जाएगी हैदराबाद। हैदराबाद और सिकंदराबाद को यहाँ पे क्या बोलते हैं, ट्विन सिस्टर कहते हैं। ओके ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग डेज ऑब्जर्व एज नेशनल साइंस डे। नेशनल साइंस डे हम लोग कब मनाते हैं, 29 अगस्त को मनाते हैं, है ना, ये चीज आप लोग ध्यान देना। 29 अगस्त, सॉरी 28 फरवरी को मनाते हैं, क्योंकि ये सीवी रमन का बर्थडे है, या फिर सीवी रमन ने इस दिन क्या करा था, यहाँ पे अपनी जो एक थ्योरी है उसको यहाँ पे बताया था सीवी रमन ने, नेशनल साइंस डे। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने रमन इफेक्ट बताया था। क्या बताया था, रमन इफेक्ट। कब बताया था, 28 फरवरी 1928 को। तो 28 फरवरी को हम लोग क्या बनाते हैं, नेशनल साइंस डे, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। 1 मई को हम लोग बनाते हैं इंटरनेशनल लेबर डे, है ना, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस जिसको हम बोलते हैं। 29 अगस्त को हम लोग मनाते हैं नेशनल स्पोर्ट्स डे ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ मेजर ध्यानचंद। 14 सितंबर को हम लोग मनाते हैं हिंदी दिवस, आपको मैंने बता रखा है हिंदी दिवस हम लोग मनाते हैं। ओके, और 28 फरवरी को हम लोग मनाते हैं नेशनल साइंस डे, जो कि आपका ये आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, नेशनल स्पोर्ट्स डे हम लोग किसकी मेमोरी में मनाते हैं, मैंने आपको ये पहले भी बता दिया था। विवेकानंद की जयंती में हम लोग मनाते हैं नेशनल यूथ डे। नेशनल स्पोर्ट्स डे हम लोग मनाते हैं मेजर ध्यानचंद्र की जयंती पे। ओके, ये चीज आप लोग यहाँ पे ध्यान देना, एग्जाम में कई बार आपको ये देखने को मिल जाएगा। ओके, यहाँ पे 2 नन ऑफ द अबव हो गए, ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये आपके 50 क्वेश्चन है, और ये आपको पीडीएफ कब मिल जाएगी, जब इसके 100 क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे। 4 दिन लगातार मैं आप लोग को ये पढ़ाऊंगा, और अगर आप ये देख के जाते हैं तो आप अपने मार्क्स जरूर ही इंक्रीज कर लोगे। कोर्स का लिंक नीचे है, जहां पर आपको 15 मॉक टेस्ट मिलेंगे, और उसमें जीके के नोट्स मिलेंगे, और बाकी चीज़ें भी आपको मिलेंगी। स्किल टेस्ट भी आपका वहीं से तैयार हो जाएगा। तो कोर्स आप बाय कर सकते हैं, लिंक उसका नीचे है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, सो दैट कि आपको ये पीडीएफ मिल पाए। रोज मैं डेली कुछ ना कुछ पीडीएफ डाल देता हूँ वहाँ पे आपके एग्जाम से रिलेटेड। ओके, तो ये था वीडियो हमारा, कैसा लगा बता देना कमेंट में। ठीक है, मिलते हैं हमारे अगले वीडियो, गुड बाय एंड जय हिंद।